हेलो स्टूडेंट्स। आज से पहले पपाया की हमने दो बीमारी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक तो थी फुट रॉट ऑफ पपाया और दूसरी थी लीफ कर्ल ऑफ पपाया। आज हम बात करेंगे पपाया की दो अन्य बीमारियों के बारे में, जिसमें एक तो है रिंग स्पॉट डिजीज ऑफ पपाया और दूसरी है रूट नॉट निमेटेड ऑफ पपाया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिंग स्पॉट डिजीज ऑफ पपाया। देखिए, इसका हिंदी में नाम है वलय चित्ती रोग, पपीते का वलय चित्ती रोग। इंग्लिश में है इसका नाम रिंग स्पॉट डिजीज ऑफ पपाया। इसका अन्य नाम भी है, जैसे विकृति मोज़ेक है, पपीते का मोज़ेक है, ये इसका अन्य नाम भी है, लेकिन जो कॉमन नाम इसका ये है पपीते का वलय चित्ती रोग और इंग्लिश में रिंग स्पॉट डिजीज ऑफ पपाया। ठीक है, इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, देखिए वैसे तो पपाया की या पपीते की जो पौधा है या पेड़ है उसकी किसी भी अवस्था में इस रोग का आक्रमण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 साल से जो पुराने पौधे होंगे उसमें इसका आक्रमण देखा गया है। ठीक है, और रोग के जो सबसे पहले लक्षण आएंगे, प्रथम लक्षण जिसे बोलते हैं, वो सबसे पहले ऊपर की मुलायम पत्तियों में आएंगे। ठीक है, रोगी पत्तियां चितकबरी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, खुरदरी हो जाती हैं और इन पे गहरे हरे रंग के फफोले बनने लगते हैं। ठीक है, पर्णवन जो है वो छोटा हो जाएगा और ख़ास बात यह है, जो पेड़ के ऊपर की पत्तियां हैं वो खड़ी खड़ी नजर आएंगी आपको, या आपको दूर से नजर आ जाएगा कि भी इस पौधे में या इस पेड़ के अंदर रिंग स्पॉट डिजीज के लक्षण आने वाले हैं या आ गए हैं। पत्तियों का जो आकार है वो बदल के ट्रेंडिल जैसा हो जाता है। ट्रेंडिल हिंदी में बोलते हैं प्रतान, यानी पत्तियां जो हैं वो ट्रेंडिल के अनुरूप ही आपको नजर आएंगी और जो पौधे की नई पत्तियां निकलेंगी उन पे मोज़ेक के लक्षण होंगे, यानी गहरे हरे और पीले ऐसे अल्टरनेट स्पॉट्स बनेंगे, इसको बोलते हैं मोज़ेक। ऐसे लक्षण मिलेंगे आपको। पत्तियां जो हैं वो नीचे की तरफ मुड़ के ऐंठ जाएंगी और उनका आकार है वो धागे के अनुसार, धागे के अनुरूप हो जाएगा। ठीक है, पर्णवंत और तने वो गहरे हरे धब्बे होंगे उन पे और लंबी लंबी धारियां उन पे नजर आएंगी। और जहाँ तक इसके पपीते के फल की बात है, फ्रूट की बात है, तो पपीते के फ्रूट्स पे आपको जल सिक्त धब्बे मिलेंगे। वो शुरुआती अवस्था में हरे होंगे, लेकिन जैसे जैसे फल पकेगा उनका रंग भूरा होता जाएगा। बाजार में ज़्यादातर पपीता है वो पकने से पहले आ जाता है, तो आप देखना ऐसे पपीते हैं जिनका कि आधार पीला होगा और उन पे अगर छितरे हुए हरे धब्बे हों जगह जगह, वो रिंग स्पॉट डिजीज है। आप आसानी से पहचान सकते हैं इस डिजीज को इन लक्षणों से। और इस रोग से पौधे में लेटेक्स और शुगर दोनों की कमी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो रोग कारक क्या है, यानी पैथोजन क्या है, किसके कारण बीमारी आती है। देखिए, वायरस डिजीज है, पहले मैंने आपको बताया, और इसका नाम है पपाया रिंग स्पॉट वायरस। ठीक है, हिंदी में वलय चित्ती विषाणु बोल देंगे इसको। ये जो वायरस है या विषाणु है वो पपाया पे, पपीते पे या दूसरे अन्य जो इसके होस्ट हैं उस पे उत्तरजीवी बना रहता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, और एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये थ्रू इंसेक्ट जाएगा, यानी जो कीट हैं वो इसके रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी वेक्टर हैं। और इसमें कौन से 2 कीट मुख्य हैं, एक तो है एफिस गोसिपाई और माइजस पर्सिकी। एफिस गोसिपाई और माइजस पर्सिकी जो इंसेक्ट हैं वो इसके एज ए वेक्टर काम करते हैं, यानी इनके द्वारा ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएगा। इसके अलावा अमरबेल है या बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इनके द्वारा भी इस रोग का प्रसारण एक पौधे से दूसरे पौधे पर होता है। इस वायरस का शॉर्ट नाम भी है जिसको बोलते हैं PRSV-P, यानी पपाया रिंग स्पॉट वायरस टाइप P।
और ये जीनस पोर्टीवायरस से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली है पोर्टीवायरिडी। ठीक है, यानी जीनस कौन से बिलोंग करता है? पोर्टीवायरस से, और इसकी फैमिली जो है वो पोर्टीवायरिडी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। देखिए, पहली बात तो डिजीज फ्री सीडलिंग ही आप लगाएं। ये कोशिश करें जहाँ से सीडलिंग ला रहे हैं आप ये आश्वस्त रहें कि वो सीडलिंग है वो डिजीज फ्री है। ठीक है, और बाग लगाने से पहले आप सोरगम और मेज यानी जवार और मक्का को एज ए बैरियर क्रॉप लगाएं बाग में, और कम से कम 2 रो इनकी लगाएं, उसके बाद आप बाग लगाएं। बाग लगाने के बाद अगर आपको रोगी पौधा नजर आता है शुरुआती अवस्था में, यंग स्टेज में, तो उसको उखाड़ कर जला दें। ठीक है, और खड़ी फसल में अगर या खड़े पपीते में या पेड़ में अगर बीमारी आती है तो आप स्प्रे करें। इसके लिए डाइमिथोएट का यूज़ कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के पानी से दर से, यानी 1 लीटर में 1 ml डाइमिथोएट मिला के स्प्रे करें आप। या आप नीम ऑयल और डाइमिथोएट इन दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। 1% नीम ऑयल और 1.05% जो है डाइमिथोएट, इन दोनों को मिला के स्प्रे करेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे मिले हैं। और पपीते के बाग के आसपास कद्दू कुल के पौधे नहीं लगाने हैं। ठीक है, नीम की खल यूज़ करते हैं, उससे भी इसका वायरस का कंट्रोल मिलेगा आपको। या नीम का अलोन भी यूज़ करते हैं तो उससे वेक्टर की कमी होगी इसमें। ठीक है, और ये देखा गया है कि वर्षा ऋतु के बाद अगर आपने बाग लगाया है तो ऐसी स्थिति में बीमारी कम आती है। ठीक है, ये था पपीते का वलय चित्ती रोग। ठीक है, अब दूसरा जो रोग है पपीते का वो निमेटोड से है, यानी सूत्रकृमि से है। उस रोग का नाम है जड़ गांठ रोग, यानी रूट नॉट निमेटोड और पपाया, पपीते का जड़ गांठ रोग। देखिए, जड़ गांठ रोग जो है उससे पौधा कभी एकदम से नहीं मरेगा, उसकी स्लो डेथ होती है। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जो गांठ बनती है इसके रूट्स के अंदर, उसकी वजह से पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इस गांठ पे क्या होता है कि दूसरे जो परजीवी हैं, मर्द कवक हैं या जीवाणु हैं, वो भी इस पर आक्रमण करने लगते हैं, और इस तरह पौधे की जो जड़ है उसकी बढ़वार रुक जाती है, पौधा कमज़ोर होने लगता है और पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पीली पड़ती हैं और फल बहुत कम लगेंगे या पौधा धीरे सूखने लगता है। एक खास बात यह है कि जो रोगी पौधा है जिसमें कि रूट नॉट निमेटोड है, ऐसा पौधा विल्ट से और स्ट्रेस से ज़्यादा जल्दी प्रभावित होगा एज कंपेयर टू हेल्दी वन। यानी उस पौधे में विल्ट और स्ट्रेस दोनों का आक्रमण जल्दी होगा। इसमें क्या होता है, जो पौधे की रूट टिप्स होती हैं वो मरने लगती हैं, और रूट टिप्स ही वास्तव में जमीन से न्यूट्रिएंट और पानी अवशोषित करती हैं। तो अगर वो मरती हैं तो पौधा जो है वो पूर्ण रूप से अपनी खुराक नहीं ले पाता और उसके धीरे धीरे मृत्यु होने लगती है। ये इसके खास लक्षण हैं। जो निमेटोड डिजीज है पपाया की, ये 4 निमेटोड की प्रजातियां, सूत्रकृमि की प्रजातियां जिनके द्वारा ज़्यादातर देखा गया है, और चारों का चारों जो है वो मेलेडोगाइन ग्रुप की हैं। जैसे मेलेडोगाइन इनकोगनिटा है, मेलेडोगाइन जवानिका है, मेलेडोगाइन अर्नेरिया है, मेलेडोगाइन हैप्ला है। ये 4 प्रजातियां हैं, मेलेडोगाइन इनकोगनिटा, मेलेडोगाइन जवानिका, मेलेडोगाइन अर्नेरिया और मेलेडोगाइन हैप्ला। इनके द्वारा जो रूट नॉट निमेटोड है वो ज़्यादातर आता है। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी बात करते हैं, रोग चक्र कैसे चलता है इसका। देखिए, जो सूत्रकृमि है, जो निमेटोड है, ये इतना छोटा है कि अपनी पूरे जीवन काल में कुछ ही इंच की दूरी माप सकता है।
इससे ज़्यादा चल नहीं सकता ये। तो इसका जो प्रसार है एक स्थान से दूसरे स्थान, ज़्यादातर कृषि क्रियाएं जो हम करते हैं खेत में, जैसे होइंग वीडिंग कर रहे हैं उनके द्वारा होगा, या सरफेस रन ऑफ वाटर, यानी खेत की सतह पे जो पानी बहता है तो उस पानी में बह के जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान से, या आप जो सिंचाई का पानी देंगे उसके थ्रू जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान से। अपने आप निमेटोड जो है वो कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। ठीक है। अब इसकी जो कंट्रोल मेजर है रोकथाम के लिए, देखिए पहली बात यह है कि परपोषी जितने भी पौधे हैं वो पपीते के आसपास, बाग के आसपास या पपीते के बाग के अंदर बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है। और गर्मियों में आप करें कि पपीते के बाग में जो बीच दो पेड़ों के बीच में या पूरी रो के बीच जगह हैं, गर्मियों में उसके अंदर हल चला के थोड़ी गहरी जुताई करके वो खुला छोड़ें। उससे क्या होगा, गर्मी से जो निमेटोड्स हैं उसके जो एग्स हैं वो ख़त्म होंगे। ठीक है। और इसकी जो रोकथाम है वास्तव में नर्सरी से स्टार्ट हो जाती है। नर्सरी में आप क्या करें कि कार्बोफ्यूरॉन जो 3G आता है उसकी 1 ग्राम मात्रा पर पॉली बैग यूज करें आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है। कार्बोफ्यूरॉन 3G और इसकी मात्रा 1 ग्राम पर पॉली बैग आफ्टर जर्मिनेशन यूज करें। ठीक है। और जिस स्थान पे आपको बाग में पपीते का पौधा लगाना है नर्सरी से लाके, तो पर पिट यानी पर गड्ढा आप कार्बोफ्यूरॉन 3G है उसकी 20 ग्राम ग्रानुल है वो आप डालें, मिट्टी में मिला के डालें, और उसके बाद आप जो है पपीते का जो पौधे या पपीते का जो पेड़ है वो आप लगाएं। ठीक है। आप इसके लिए अगर ये भी होता है कि अगर आपको नॉन है कि आपके क्षेत्र में या आपके बाग में, इसमें बाग में एरिया में जहाँ बाग लगा रहे हैं वहाँ पे निमेटोड का आक्रमण देखा गया है, तो बाग लगाने से पहले आप कार्बोफ्यूरॉन जो है या फ्यूरोडोन जो है वो यूज़ करें। फ्यूरोडोन लगा रहे हैं तो उसकी 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर की डोज होती है करीब करीब, वो आप मिट्टी में मिलाएं और उसके बाद लगाएं। लेकिन ये क्रिया जैसे आपने फ्यूरोडोन जो लगाया उसके करीब करीब 3 हफ्ते बाद आप बाग लगाएं। ठीक है। तो ये जो आप क्रिया करेंगे उससे रोग के प्रकोप में कमी आएगी। इसमें ये भी देखते हैं निमेटोड रोग में कि जो मिट्टी में अगर कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं उससे भी निमेटोड की संख्या में कमी देखी गई है। जैसे लकड़ी का बुरादा है, नीम या रंडे की खल है, इनका 25 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से आप फसल लगाने से या बाग लगाने से करीब करीब 3 हफ्ते पहले आप मिट्टी में मिलाएं और उसके बाद आप बाग लगाएं, तो निमेटोड जो मिट्टी में हैं उनकी संख्या में कमी होगी या उनकी मृत्यु होगी और आपके जो फसल है, आपका जो पेड़ है पपीते का, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है।